बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जूनियर क्लर्क का जो पेपर शुरू किया है ATS के जरिए, ये पेपर हो चुका है 23/8/2020 को। आज का पार्ट 4 है और कंप्यूटर MCQs के बारे में है। आज के टोटल MCQs जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड है। ये पेपर डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए हुआ था दोस्तों। इसके पहले जो 3 पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको भी विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 40 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, लाइन स्पेसिंग। आप फर्ज करें MS वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और लाइन स्पेसिंग दे रहे हैं। तो स्पेस जगह को कहते हैं, खाली जगह को स्पेस कहते हैं। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब है लाइंस के दरमियान खाली जगह। जिस तरह ये देखिए, इस लाइन, ये लाइन है और ये लाइन है, इसके दरमियान ये जो खाली जगह है, दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। तो इसमें सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग और मल्टी लाइन स्पेसिंग होता है। तो इसका मकसद क्या है? लाइन स्पेसिंग रिफर्स टू द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन। टू एग्जिट पावर पॉइंट एप्लीकेशन यू शुड। पावर पॉइंट एप्लीकेशन बंद करने के लिए, एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मीनू आइकन। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, डबल क्लिक नहीं बल्कि आई थिंक सिंगल क्लिक से भी काम चलता है। कंट्रोल राइट साइड पर कोने पर ऊपर जो क्रॉस का निशान बना होता है ना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल मीनू आइकन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो एक स्लाइड ओपन होता है, उसमें प्लेस होल्डर, उस टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, उसमें प्लेस होल्डर, उसमें हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में लिंकिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन विद लेजर पॉइंटर या प्रिंटर, ये फैसिलिटी या फीचर पावर पॉइंट में नहीं है। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच की इज यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड रन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की ऑप्शन सी F5 है। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, बार बार पेपर में, अक्सर पेपर में आता है। स्लाइड शो शॉर्टकट की इज F5 और हम माउस से और दूसरा टास्क बार से भी उसको करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहते हैं, द स्लाइड डेट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। उसको टाइटल स्लाइड कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, टाइटल स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, स्लाइड शो ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ट्रांजिशन कमांड उसमें स्लाइड शो ऑप्शन में नहीं है, ट्रांजिशंस कमांड। बाकी स्पीकर नोट्स कमांड, मीटिंग माइंडर कमांड और नेविगेशन कमांड ये तमाम मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, 48 नंबर। In Microsoft PowerPoint, the following should you use if you want all the slide in the presentation to have the same look. अगर आप PowerPoint के आपने बहुत सारे स्लाइड्स बनाए हैं और तमाम के लुक्स को एक जैसा करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट आपको यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है।
और क्वेश्चन नंबर 49 के 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इट इज अ विजुअल एस्पेक्ट that indicate that a control is ready to receive input from you in Windows operating system। ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कंट्रोल्स फोकस। क्वेश्चन नंबर 50 से के 50 नंबर क्वेश्चन को 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम when you delete a file or folder it doesn't actually get deleted right away, it goes to। कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो असल में डिलीट नहीं होता, बल्कि वो कहां चला जाता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, बशर्त ये कि उस फाइल या फोल्डर का साइज बड़ा न हो 200 MB से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 देखें। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड्स अ ग्राफिक एप्लीकेशन नेम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में ग्राफिक जिसको पेंट ब्रश कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 को देखें। इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ अ स्क्रीन। विंडो में स्क्रीन के बॉटम में एक बार होता है, हॉरिजॉन्टल बार, जो कि हमेशा विजिबल होता है, हमेशा वो उसको टास्क बार कहते हैं, टास्क बार। ऑप्शन बी, जिस तरह के आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बिल्कुल आखिर में जो बार है उसको टास्क बार कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 53 देखें। टेक्स्ट एडिटर डेट इज द पार्ट ऑफ विंडो में टेक्स्ट एडिटर जो है नोट पैड है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। टेक्स्ट एडिटर का मतलब वो एडिटर जिसमें हम टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 द टाइप ऑफ क्वेरी एक्सट्रैक्ट द डेटा एंड पुट देम इनटू सेपरेट टेबल। क्वेरी किसको कहते हैं, ऐसा टेक्स्ट लिखना जिसके मतलब जिसके जरिए हम टेबल से अपनी मर्जी का डेटा निकाल सके। तो ऐसा क्वेरी के जिससे एक टेबल से डेटा निकाल कर दूसरे टेबल में डाले तो उसको मेक टेबल क्वेरी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 55 यू कैन कीप द सम टू कैलकुलेट द टोटल फॉर ईच मंथ इन रिपोर्ट फुटर सेक्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 56 से 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। In MS Excel when you integrated MS Word and Excel, MS Word is actually ये सर्वर और क्लाइंट दोनों का काम करता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 57 in MS Excel how can you find a specific information in a list, इसमें ऑप्शन डी को देखें। सेलेक्ट डेटा फॉर्म, उस पर वहां पर फॉर्म आएगा, फ्रॉम द मेनू ऑफ डेटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स, और फिर उसमें क्राइटेरिया क्लिक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 58 देखें। 58 नंबर इन MS Excel टू कॉमन वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो किसी भी कैरेक्टर के लिए आप इस्तेमाल करते सकते हैं। तो वाइल्ड कार्ड्स ऑप्शन ए यहां पर लिखा स्टेरिक है, स्टेरिक, और ये क्वेश्चन मार्क, ये दो वाइल्ड कार्ड्स हैं जो बल्कि प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इसका। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 59 इन MS Excel चार्ट विजर टर्म डेटा कैटेगरीज रिफर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसी तरह कंप्यूटर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इन MS Excel चार्ट विजर टर्म डेटा सीरीज, वो डेटा कैटेगरीज था और यहां डेटा सीरीज है, तो डेट इज ऑप्शन ए अ कलेक्शन ऑफ चार्ट डेटा मार्कर। तो इसके बाद इस्लामियात की क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।